हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं क्लास 8 का साइंस का मॉडल सेट, जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी हुआ है। तो उसका टोटल हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का जो है आंसर देखने वाले हैं और समझेंगे कि मतलब किस तरह का पैटर्न है। पैटर्न आप लोग का ये है कि एक एक नंबर का सारा 50 क्वेश्चन रहेगा और इसमें जो है गलत होने पर एक भी अंक जो है नहीं काटा जाएगा। तो ये पैटर्न है आप लोग का। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम में। तो चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है आप लोग को सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान का क्लास 8 का मॉडल सेट। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का वह समूह जिसका रचना जो है उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीवद्रव? तो उत्तक बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है जिसमें एक कोशिका होता है? तो मक्खी, केचुआ, अमीबा, तितली। तो अमीबा में एक कोशिका होता है। आगे क्वेश्चन है कि सजीव के जो है शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाएं क्या है? कोशिका है, कोशिका भित्ति है, उत्तक है या कोशिका झिल्ली है? तो कोशिका है, सही आंसर हो जाएगा कोशिका। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन है? अधातु के बाद बोला है कि अधातु कौन है? तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है अधातु है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु का उपयोग जो है कब किया जाता है, कहाँ? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने वाले बर्तन में या इनमें से सभी में? तो धातु का जो प्रयोग किया जाता है वो पटाखे बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, उर्वरक में भी प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में भी किया जाता है। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे, कौन सी एकमात्र अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है ना? विद्युत उसमें मतलब विद्युत का जो है सुचालक है, विद्युत उसमें करंट आता है। तो कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइड या सल्फर? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड, जो कि पेंसिल में रहता है उसको ग्रेफाइड बोलते हैं। ग्रेफाइड का बना हुआ रहता है, उसमें जो है करंट आता है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इनमें से सभी का? तो सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोकने के लिए नमक और खाद्य तेल और चीनी सबका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। आगे है, लेग्यूम पौधे की जड़ में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम या पेनिसिलियम, राइजोपोस, राइजोपप राइजोपपस या अस्पाइरा गाइरा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइजोबियम। आगे भिंडी के पित्त है ना, यहाँ भिंडी की पित्त का सूक्ष्म जीव से होता है ना? भिंडी का पित्त जो है किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या विषाणु से? भिंडी में जो होता है पित्त होता है, तो वो किस तरह का मतलब सूक्ष्म जीव के कारण जो होता है भिंडी में दाग आता है? तो विषाणु के कारण सही आंसर हो जाएगा। आगे, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या चालकता? तो सही आंसर हो जाएगा वो विद्युत लेपन कहलाता है। आगे, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या आसुत जल? तो सही आंसर हो जाएगा आसुत जल। आगे, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं का निष्क- निष्कर्षण में, धातुओं को शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोप्रेटिंग में या सभी? तो सही आंसर हो जाएगा सभी। आगे, निम्न में से कौन जीव जो है वो जनन के लिए अलैंगिक विधि है ना? कौन सा जीव में जो है जनन अलैंगिक तरीका से होता है? निषेचन, कायांतरण, मुकुलन या गर्भधारण? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो निषेचन। 1 मिनट। आगे, बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टार फिश में, मेढक में, इनमें से सभी? तो सभी में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। आगे है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या कलोन? तो निषेचन के बाद जो है वो अ, युग्मनज बनता है, सही आंसर हो जाएगा युग्मनज। आगे है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व बल? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो घर्षण बल।
एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, आयतन कहते हैं, दाब कहते हैं या द्रव्यमान कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वो दाब कहते हैं। निम्नलिखित बलों में कौन-सा जो है वो समकर्कित बल है ना? निम्नलिखित बल में से कौन-सा जो है वो संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो पेशीय बल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य नाभिक अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य जो है वो नाभिक अभिक्रिया के दौरान जो है क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा, प्रकाश दोनों या कोई नहीं? तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? हम इसको कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? तो जीवाश्म ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक होता है? कोई भी पदार्थ को जलने के लिए दहनशील पदार्थ ज़रूरत होता है, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन या ये सभी? तो कोई भी पदार्थ को जलना है तो ये सारा का सारा चीज़ चाहिए, तो ये सभी हो जाएगा सही आंसर। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में एक परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, क्या कहलाता है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो सही आंसर हो जाएगा वो किशोरावस्था में जो है वो सारा चीज़ शरीर में जो है परिपक्व होने परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन-सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है? मतलब क्रोध होता है आदमी को, चिंता होता है, उत्तेजना होता है, तो किस हार्मोन के वजह से जो है ये सारा चीज़ होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो एड्रेनालिन सही आंसर हो जाएगा। आगे है बच्चों के लिए लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी जो है वो माता-पिता दोनों या कोई नहीं? तो पिता सही आंसर हो जाएगा। पिता में जो है एक सर्ववायु गुणसूत्र होता है। आगे है यदि आपतन कोण की मान जो है 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण की मान कितना होगा? तो 30 डिग्री ही होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है तो इसका 30 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, किस तरह का होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं? तो दर्पण से जो बना होता है वो आभासी होता है, सही आंसर आभासी हो जाएगा। आगे है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, क्या कहलाता है? पेरिस्कोप या क्लिडोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो पेरिस्कोप। आगे काटी गई फसल से बीजों या दानों को जो है अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग? तो बीज को अलग करने की प्रक्रिया को जो है वो थ्रेसिंग कहा जाता है, तो थ्रेसिंग हो जाएगा। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम? तो सही आंसर हो जाएगा वो 14% से कम होना चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप को, हाथी को, चूहा को, केंचुआ को? तो केंचुआ को बोला जाता है क्योंकि केंचुआ जो है वो मिट्टी को गोबर जो होता है उसको खा के और जो मिट्टी बनाता है वो बहुत ही ज़्यादा खाद का काम करता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान जो है कितना होता है? सूरज का सबसे ऊपरी तापमान जो है वो कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000, 25000? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा या आर्यभट्ट? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रमा उपग्रह है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का या मंगल का? सबसे मतलब ज्यादा भारी होता है द्रव्यमान, तो बृहस्पति का सही आंसर हो जाएगा। घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है या आरोपित बल की दिशा में कार्यरत होता है या आरोपित बल का विरोध करता है? तो घर्षण किस तरह का होता है? तो इसका आरोपित बल का जो है घर्षण विरोध करता है। घर्षण निर्भर करता है किस चीज़ पर? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु की भार पर या दोनों पर या किसी पर भी नहीं, है ना? तो दोनों पर, है ना? पृष्ठ का जिस तरह का प्रकृति कैसा है, वस्तु भारी कितना है, उस सारा चीज़ पर निर्भर करता है। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन-सा है? संरेखक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा या सतह रुखड़ा कर या कोई नहीं? घर्षण कब मतलब ज़्यादा जो है बढ़ सकता है? तो सतह को रुखड़ा करने पर घर्षण ज़्यादा हो। आगे इनमें से कौन-सा संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती या रेशमी या ऊन? संश्लेषित रेशा जो कौन है? तो नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। आगे है निम्न में से कौन जो है 4 आर नहीं है? रिड्यूस,
रीयूज, रिसाइकल या रिमूव। तो सही आंसर हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा, डी नंबर। आगे इनमें से कौन जो है पिघल जाती है पर जलती नहीं है? कौन जो है पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं? रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन या जूट? तो नायलॉन जो है वो पिघल जाएगा लेकिन जलता नहीं है। आगे है आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड या पास्कल? आवर्ती विद्युत जो है ये सॉरी आवर्ती जो है वो किस मात्रक जो है क्या है? तो आवर्ती मात्रक जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे ध्वनि जो है ना? ध्वनि संचारित हो सकती है किस पर? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु और गैस में या ठोस, द्रव, गैस तीनों में? तो ध्वनि जो है वो तीनों में जाएगा, है ना? ठोस में भी होता है, द्रव में, गैस में भी। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, तड़ित प्रतिकर्षण या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो भूसंपर्कन। आगे भूकंप की शक्ति को मापने के लिए जो है वो परिणाम कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति का परिमाप जो है परिमाप जो है वो किस चीज़ से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर पर, अमीटर पर या गैल्वेनोमीटर पर? तो भूकंप का जो शक्ति को मापा जाता है कि कितना भूकंप है, तो वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो आवेश जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, वाष्प कहते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं? तो एरोसोल कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा। आगे है वायुमंडल में, ये हो गया। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78, 21, 0.3 या 0.7? तो ऑक्सीजन जो है 21% है, सही आंसर हो जाएगा 21%। आगे क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण या पुनःचक्रण? तो सही आंसर हो जाएगा वो पुनर्रोपण। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को या चुंबक को? तो काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है इसमें से बोला है? तो जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या कपड़ा? तो कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा, डी नंबर। तो ये 50 क्वेश्चन था। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो जो है आप लोग को जल्दी और सबसे पहले मिले।